Government Middle School Body, Class 8th, Subject Science, Topic Pollution of Air and Water, Subtopic Air Pollution। प्यारे बच्चों, आप अपनी बुक को खोलो और पेज नंबर 160 और 161 आप निकालो और देखो। यहाँ पर आपको इसका सब टॉपिक जो है ये इसका एयर पोल्यूशन है। पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर जो लेसन है उसका सब टॉपिक एयर पोल्यूशन है। तो आप देखो यहाँ पर ये गाड़ियाँ दिखाई गई हैं। तो आपको खुद भी पता है जब गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा आजकल रोडों पर ज़्यादा गाड़ियाँ आ गई हैं, उनमें स्मोक निकलता है। वो स्मोक हमारे एटमॉस्फेयर को, हमारी हवा को बिल्कुल ख़राब कर देते हैं, गंदा कर देते हैं और अजीब सी कुछ बदबू आती हैं। तो इसी तरह से बहुत सारे अजनास जिनसे जो है हमारी हवा जो है उसकी क्वालिटी ख़राब हो गई है। हमारा जो ये हवा जो है बहुत ज़रूरी है। अगर हम पानी के बगैर भी कुछ दिनों रह सकते हैं, हम खाने के बगैर भी कुछ दिनों रह सकते हैं, लेकिन हवा के बगैर, ऑक्सीजन के बगैर हम एक मिनट के 1 सेकंड भी नहीं रह सकते हैं। तो अगर इस खुदा न करे इस हवा में कोई आलूदगी, गंदगी आ गई तो उससे क्या है, हमारी सेहत पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, हमारी सेहत ख़राब हो जाएगी। तो अक्सर जो बीमारियां हैं इस एयर पोल्यूशन की वजह से है। खांसी जो आती है, हमारे फेफड़ों की बीमारियां हो जाती हैं खुदा न करे। तो बहुत सारे मसाइल सामने आते हैं इस एयर पोल्यूशन की वजह से। अब हम देखते हैं कि एयर पोल्यूशन क्या होता है। When air is contaminated by unwanted substance which has a harmful effect on both the living and the non-living things, it is referred to as air pollution। जब हवा में कुछ ऐसी चीज़ें ऐड हो जाती हैं जो उसको गंदा कर देती है, तो उनका जो असर होता है, उन चीज़ों का हमारे लिविंग थिंग्स पर जो असर होता है, इवन के नॉन लिविंग थिंग्स पर भी असर होता है। तो इसको एयर पोल्यूशन बोलते हैं। हाउ डज एयर गेट्स पोल्यूटेड। अब यहाँ पर सवाल एक है कि हवा कैसे गंदा होता है। द सबस्टेंस विच कंटेमिनेट द एयर और कॉल्ड एज एयर पोल्यूटेंट्स। जो चीज़ें हवा को आलूदा करती हैं उनको एयर पोल्यूटेंट्स बोलते हैं। समटाइम्स सच सबस्टेंसेस में कम फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज लाइक स्मोक एंड डस्ट। तो कभी कभी ये नेचुरल सोर्स से आती हैं, तो जैसे स्मोक, धुआं, और डस्ट, गर्द, अराइजिंग फ्रॉम फॉरेस्ट फायर्स। कभी कभी जंगलों में आग लग जाती है तो वहाँ से स्मोक पैदा होता है, और वॉल्केनिक इरप्शंस। और कभी कभी जो आतिशफशान पहाड़ फट जाता है तो वहाँ से भी धुआं भी निकलता है, गर्द भी निकलती है। पोल्यूटेंट्स आर आल्सो एडेड टू द एटमॉस्फेयर बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। और इंसान की एक्टिविटीज़ से इंसान खुद भी इस हवा को गंदा करने में मतलब इसका ज़िम्मेदार है, गंदा करने का ज़िम्मेदार है। द सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स आर फैक्ट्रीज़। तो कौन कौन से सोर्सेज है इसमें जो इस हवा को जो है आलूदा करती हैं। फैक्ट्रीज़ है, फैक्ट्रीज़ में धुआं निकलता है, गंदी चीज़ें निकलती हैं, गंदगी निकलती है। पावर प्लांट से भी स्मोक निकलता है। ऑटोमोबाइल्स एग्जॉस्ट जो है होते हैं, वहाँ से भी धुआं निकलता है। एंड बर्निंग ऑफ फायरवुड। और फायरवुड जो है हम घरों में जो है चूल्हे में लकड़ी जलाते हैं, और डंक केक्स और हम गोबर जलाते हैं, उससे भी जो धुआं निकलता है वो हवा को आलूदा करता है। देखो बच्चों, यहाँ पर स्मोक फ्रॉम ए फैक्ट्री दिखाया गया है कि कितना स्मोक निकलता है। कोई फैक्ट्री होती है जहाँ पर चीज़ें बनती है, तो वहाँ पर कितना ये स्मोक निकलता है, और ये जो है ये हवा को गंदा करता है। कई जगहों पर जो है सीमेंट बनाया जाता है, तो सीमेंट की गर्द जो है वो भी हवा में जाती है, वो डस्ट कहलाती है, तो वो भी हवा को आलूदा कर देती है। यू माइट हैव रीड इन द न्यूज़पेपर्स दैट रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स अमंगस्ट चिल्ड्रन और राइजिंग डे बाय डे। आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि बच्चों में और बूढ़ों में भी जो है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो गई हैं। दिन ब दिन ये ज़्यादा बढ़ती जाती है। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम मतलब खांसी आती है, जो फेफड़ों की बीमारियां हैं वो ज़्यादा हो गई है बच्चों और बूढ़ों में। कंडक्ट ए सर्वे ऑफ हाउस होल्ड्स इन योर नेबरहुड। अब अपने हमसायों के घर में जाकर देखो, सर्वे करो, एंड एमंग फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों में देखो, तो फाइंड आउट हाउ मेनी चिल्ड्रन आर सफरिंग फ्रॉम रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। तो देखो कि वहाँ पर जो बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं जो रेस्पिरेटरी बीमारियों में मुब्तला है।
منی ریسپریٹری پرابلمز اور کازڈ بائی ایئر پولیوشن. تو بہت سارے جو یہ پھیپھڑوں کی بیماریاں ہیں کیا ہوتا ہے یہ ہوا کی آلودگی کی وجہ سے ہی پھیلتی ہے. لیٹس ناؤ ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ دا سبسٹینسز اور پولیوٹنٹس وچ آر پریزنٹ ان دا پولیوٹیڈ ایئر. چلو ہم یہ دیکھیں گے کہ اگلی بار ہم یہ دیکھیں گے کہ کون سی چیزیں ہوتی ہے جو ہوا کو گندا آلودہ کر لیتی ہے. Have you noticed how rapidly the number of vehicles is increasing in our cities? تو کیا آپ نوٹس کرتے ہو کہ دن بہ دن جو ہے ہماری مطلب شہروں میں آج کل تو گاؤں میں بھی قصبوں میں بھی جو ہے گاڑیوں کی تعداد بڑھ رہی ہے. ان گاڑیوں سے کیا نکلتا ہے؟ وہیکلز پروڈیوس ہائی لیول آف پولیوٹنٹس. ان وہیکلز سے ہائی لیول زیادہ خطرناک پولیوٹنٹس نکلتے ہیں. لائک کاربن مونوکسائڈ نکلتا ہے جو انسان کے لیے بہت ہی زہریلا ہے. کاربن ڈائی آکسائڈ یہ بھی تو خطرناک ہے. نائٹروجن آکسائڈس اینڈ اسموک. نائٹروجن آکسائڈ یہ بھی خطرناک ہے اور اسموک دھواں. کاربن مونوکسائڈ از پروڈیوسڈ فرام انکمپلیٹ برننگ آف فیولز. انکمپلیٹ برننگ آف فیولز جو فیول آدھا ہی جلتا ہے جو اچھی طرح سے اس میں کمپلیٹ برننگ نہیں ہوتی اس میں تو وہ فیول جو ہے وہ پروڈیوس کرتا ہے کاربن مونوکسائڈ. کاربن مونوکسائڈ اگر انسان زیادہ پی لے تو اس کی موت بھی ہو سکتی ہے. سچ ایز پیٹرول اینڈ ڈیزل. پیٹرول اور ڈیزل جو ہے یہ ان میں اگر انکمپلیٹ برننگ ہوگی انکمپلیٹ کمبشن ہوگا تو وہاں سے کاربن مونوکسائڈ نکلتا ہے. اٹ از پوائزنس گیس. یہ ایک زہریلا گیس ہے. اٹ ریڈیوسز دا آکسیجن کیرنگ کیپیسٹی آف دا بلڈ. تو یہ جسم میں جو خون ہے اس میں آکسیجن کیرنگ کیپیسٹی ہوتی ہے وہ اس کو کم کرتا ہے اور انسان جو ہے وہ موت کی نیند سو جاتا ہے. خدا نہ کرے. دیکھو بچوں یہاں پر یہ آٹو موبائلز دکھا گئے, گاڑیاں بسیں کاریں دکھا گئے, کتنا دھواں نکلتا ہے یہاں سے. ایئر پولیوشن ڈیو ٹو آٹو موبائلز. تو آٹو موبائلز سے بھی بہت زیادہ ہوا گندا ہوتا ہے کیونکہ یہاں سے بہت خطرناک گیس جیسے کاربن مونوکسائڈ نکلتا ہے جو بہت ہی زہریلا گیس